नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास है उसमें प्रश्नावली 4 सारणी वो कंप्लीट कर ली। तो उससे आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उससे पहले हम बेसिक जो त्रिकोणमिति होती है उसके फॉर्मूले, उनको कैसे ज्ञात करते हैं, कितने फलन होते हैं वो क्या देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में फलन कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 फलन होते हैं। सबसे पहला फलन है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। ये 6 है वो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। यानी साइन का स्क्वायर क्या, कॉस का स्क्वायर क्या, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब इन्हीं से दो फॉर्मूले और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है उसको आप लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या लिख दो? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर। कैसे? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस स्क्वायर है, इधर प्लस का है कोस स्क्वायर, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार आप कोस स्क्वायर एक्स है उसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि टेन थीटा क्या है? यहाँ पर टेन थीटा ये रहा 3 नंबर पे, प्लस 1, एक को छोड़ दो, यहाँ पर कितना है? एक को छोड़ दो और बाकी आगे क्या है? सेक थीटा। तो इसका स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस 10 के आगे एक को छोड़ो, बाद में क्या आ रहा है उसका स्क्वायर करके लिख दो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी कितने फॉर्मूले बनते हैं? आगे 2 फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनते हैं कि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे? ये 1 तो है ही, और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर इधर का प्लस का था, इधर हो गया माइनस का। तो ये आ गया। और एक फॉर्मूला क्या और बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेजा तो माइनस का 1 बराबर में क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखो कोट थीटा है, क्या आ रहा है? कोट स्क्वायर थीटा है। तो यानी कोट थीटा, देखो कोट थीटा यहां पर है, उसके बाद एक छोड़ो और नेक्स्ट ले लो, एक को छोड़ो नेक्स्ट ले लो। तो नेक्स्ट क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। इससे भी 2 फॉर्मूले बनते हैं। इससे 2 फॉर्मूले कौन से बनेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं ये काफी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों के 3 हैं, तो आप इनको याद रखना। ये फॉर्मूला ये 3 याद हो गए तो ये अपने आप बाकी के याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका उल्टा क्या होता है। साइन है, साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा। सॉरी,
1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी ये साइन थीटा है, ये इसका विपरीत होता है, इसका विपरीत होता है। 1 अपॉन कोस थीटा है तो ये हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। यानी इसका उल्टा क्या हुआ? ये हुआ। अब टेन थीटा है तो उसको आप लिख सकते हो कोट थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोट थीटा। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा? कोट थीटा है तो कोट थीटा का उल्टा वापस ये टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये हो गया। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा है तो सेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा तो सेक थीटा का वापस क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक, साइन का तो उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ये हो गए। अब दो और फॉर्मूले हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख देते हैं। उसके बाद कोट थीटा है उसको हम लिख देते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा देखो कोट हो रहा है, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या था? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा था? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा कर दो आप, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गए टेन थीटा और कोट थीटा के फॉर्मूले, और ये हो गए इनके विपरीत हो गए, इनके विपरीत हो गए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं टेबल कि साइन थीटा है, आपको पूछ लिया कि 90 डिग्री का मान क्या हुआ, 45 का क्या हुआ, 30 डिग्री का मान क्या हुआ, तो वो टेबल देख लेते हैं, उनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। सीधा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बनाने सिखा दूंगा 1 मिनट में आपको। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमने लिख दिए 6 के 6 फलन। अब यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये लिख दिया। अब इनके मान क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का है, आपको याद करना होगा। साइन थीटा का याद कर लिया तो बाकी सब आसान हो जाएंगे। साइन थीटा का होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का होता है 0, साइन 0 डिग्री का होगा 0। फिर साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री का होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। फिर साइन 45 डिग्री है उसका होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। अब यहां से देखो साइन थीटा है कोसेक, साइन थीटा का याद कर लिया। अब आपको क्या करना है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा का ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे? तो साइन थीटा है उसका हो जाएगा यहां से वापस जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, 60 का 30 का हो जाएगा, 45 45 30 60 और 90 0 का 90। यानी ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है, वो आपको वापस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया 1, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ पर 1/√2 का 1/√2 और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0 आ गया। क्या हो गया? 0 आ गया। तो ये हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें ज्ञात करना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अभी हमने पढ़ा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा आता है, तो साइन थीटा बटा आप कोस थीटा कर लो। तो यहां से देखो टेन थीटा 0 डिग्री है तो यहां पर 0/1 क्या होगा? 0। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। अब यहां पर देखो 1/2 फिर अपॉन लगाया √3/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। √3 आ गया। उसके बाद यहां से देखो इनको और इनको दोनों को अपॉन में करेंगे तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/2, दोनों को अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा √3 आएगा। और यहाँ पर 1/0, किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट को किससे दर्शाता है, इससे दर्शाता है। 8 है, उसको आप उल्टा पटक दो, 8 को आप उल्टा पटक दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनंत हो गया। अब यहाँ पर कोट थीटा, तो 10 है, उसको आप उल्टा लिख दो वापस, अनंत √3 1 1/√3 0, तो यहां से इसको उल्टा लिख दो, अनंत √3 1 1/√3 और 0, ये आ गया। अब उसके बाद सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो यहां से 1 है, सेक थीटा का हम उल्टा करें तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया, तो यहाँ पर सेक 0 का मान क्या करेंगे, तो 1/cos 0 आएगा, 1/cos 0 आएगा, तो 1/cos 0 क्या है, 1/1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यानी इनका आप उल्टा कर लो, इनका आप उल्टा कर लो, तो यहाँ पर √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2/√3, तो यहाँ पर 1/√2 है, तो इसको क्या आ जाएगा, √2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब सेक है, उसको आप वापस उल्टा लिख लो कोसेक में, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 2। ये हो गई हमारी सारणी, टेबल हो गई, त्रिकोणमितीय टेबल। यानी आपको पूछ लिया कि साइन 45 का मान बताओ, साइन 45 का मान आपको 1 सेकंड में आंसर देना है, फिर 1/√2 होता है। आपको पूछ लिया कोट 45 पे, कोट 45 का आपको पूछते ही आपको सीधा माइंड में आना चाहिए कि 1। आपको पूछ लिया कोसेक 60 डिग्री, किसका पूछ लिया, कोसेक 60 डिग्री की, तो आप 1 मिनट में 1 सेकंड में आंसर बताओ कि 2/√3 होता है। आपको ऐसे याद होंगे तो आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में क्या होगी, बहुत आसान होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आपकी प्रश्नावली 2.1 है वो इसी के बेसिक पर है, कंप्लीट इसी के बेसिक पर है, ठीक है। अब ये हो गए, उसके बाद अब यदि आपको x बराबर दे रखा है साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा या फिर साइन y ले लो, क्या ले लो, साइन y ले लो, ये आ गया x बराबर साइन y, ये है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखते हो, इस प्रकार लिख सकते हो कि y बराबर साइन इनवर्स x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y बराबर साइन इनवर्स x। ये है, यहाँ से साइन है, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया साइन इनवर्स x। तो ये जो साइन इनवर्स है ये क्या हो गया, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी जिस पर इनवर्स आए वो क्या होता है, प्रतिलोम होता है। उसी प्रकार x बराबर cos y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x। इसी तरीके से क्या क्या होते हैं, tan इनवर्स x हो गया, कोट इनवर्स x हो गया, सेक इनवर्स x हो गया, और क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x हो गया। ये 6 होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स है, इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है, इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है, यानी प्रेशर कहां से कहां तक होता है। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स
की रेंज देखते हैं। साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी? साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इस कोष्टक का मतलब है कि ये जो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है वो क्या है? शामिल है। क्या है? शामिल है। दूसरा cos इनवर्स x, दूसरा cos इनवर्स x ये होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। इसकी रेंज क्या होती है? परिसर क्या होती है? 0 से पाई पर पाई। तो यहाँ पर ये जो है इस कोष्टक का मतलब है 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है और इनके बीच का भी शामिल है। 3 नंबर tan इनवर्स x क्या है? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x है उसमें माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तो इस कोष्टक का मतलब हुआ कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है वो शामिल। अब 4 नंबर कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x होगा उसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर पाई तक होगी। क्या तक होगी? 0 से पाई तक होगी। 0 से पाई तक होगी। कहां तक होगी? 0 से पाई तक। उसके बाद है सेक इनवर्स x। क्या है? सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x है, इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। 0 से पाई, 0 और पाई शामिल है, लेकिन माइनस का जो ये पाई बाई 2 है वो इसमें शामिल नहीं है। क्या है? जो पाई बाई 2 है वो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद 6 नंबर कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? कोसेक इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन 0 है वो शामिल नहीं है। क्या है? 0 है वो शामिल नहीं। क्या है? 0 शामिल नहीं। तो ये इसकी हो जाती है रेंज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनकी रेंज होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि चतुर्थांश। क्या देखते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में कौन से चतुर्थांश में कौन कौन सा फलन है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीधा ट्रिक याद रखनी है, ASTC। क्या याद रखनी है? ASTC। यानी फर्स्ट है A, सेकंड है S, थर्ड है आपका T और फोर्थ है आपका C। A का मतलब हुआ ऑल। A का मतलब क्या हुआ? ऑल, मतलब सभी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो 6 फलन हैं वो सभी के सभी इसमें क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव धनात्मक होंगे। और ये क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 to 180, 90 to 180 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 to 270। और ये वापस आएगा यहाँ तक, तो 4 हो गया 270 to 36। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट में ऑल आ गए, सारे हैं वो क्या होंगे? धनात्मक। बाद में सेकंड में क्या आया? S से मतलब साइन, S से मतलब साइन, ये आ गया साइन। और साइन का विपरीत क्या होता है? साइन का विपरीत होता है कोसेक। तो ये साइन और कोसेक हैं, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। साइन और कोस थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी
बाकी जो सभी हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद आता है टी, तो टी से मतलब टेन थीटा, तो टी से टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। जो ये टेन थीटा और कोट थीटा है वो क्या होंगे, पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आता है कि 4 नंबर चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश में क्या है, सी, तो सी से कोस थीटा, सी से कोस थीटा। आप बोलोगे सी से कोसेक थीटा भी है, लेकिन कोसेक थीटा यहाँ पर आ चुका पहले ही आ चुका है। साइन का विपरीत कोसेक, तो कोसेक आपको सी नहीं देखना, कोट भी नहीं देखना, कोट भी आ चुका है। तो सी से कोस थीटा, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सभी क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कोस क्या होगा, वो होंगे पॉजिटिव, और इसमें और। अब यहां से देखो, आपको पूछ लिया 135 का मान पूछ लिया आपको, मान लो 135 का मान पूछ लिया, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको ये लिखोगे कि 90 प्लस 45, ये लिखोगे 90 प्लस 45, तो ये 90 प्लस 45। यहां पर आपको कोई और पूछ लिया तो यहां पर क्या करोगे, इधर आओगे तो 180 प्लस कुछ करोगे थीटा, और इधर आओगे तो क्या करोगे 270 माइनस का थीटा, यही होंगे। तो यहां पर आपको जब भी 90 और 270 दी गई, यानी 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा दिखे, तो थीटा हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। कैसे होता है कि साइन थीटा है वो कोस थीटा में हो जाता है, कोस थीटा है वो साइन थीटा में होगा, टेन थीटा है वो कोट में होगा, और कोट है वो किस में होगा, टेन थीटा में, सेक है वो कोसेक में हो जाएगा, और कोसेक है वो किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं, और साइन भी इनका चेंज होता है। जिससे आपको पूछ लिया कि cos 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 90 प्लस 45 है यानी सेकंड में है, और क्या दे रखा है, cos, तो cos को आप किस में चेंज करोगे, साइन में चेंज करोगे। किस में साइन करोगे, साइन में, और साइन है वो सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर cos है तो cos क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो ये लिख दिया हमने नेगेटिव। और फिर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा, साइन 45 का भी मान लिखा था 1/√2, तो ये आ गया माइनस का 1/√। तो इस प्रकार से हम ये थीटा चेंज होंगे। और यदि आपको दिखे क्या 180 डिग्री और 360 डिग्री, 180 और 360 डिग्री दिखे, तो आप क्या करोगे, आपको थीटा चेंज नहीं करना, नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। यदि साइन थीटा तो साइन थीटा में रहेगा, कोस थीटा में, टेन थीटा में, कोट थीटा में, सेक में, और कोसेक थीटा में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट में साइन चेंज करते हैं। ये हो गया। अब जो 2.1 में काम आएगा वो देखते हैं। यदि आपका थीटा है वो माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, जैसे साइन है इंटू माइनस, साइन माइनस थीटा हो गया। क्या हो गया, साइन माइनस थीटा। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इनवर्स में, तो यहां पर पहले ले रहा हूं साइन इनवर्स माइनस थीटा। क्या हुआ, साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो ये जो माइनस थीटा है वो क्या आ जाता है, सीधा बाहर आ जाता है, माइनस का साइन थीटा। और यदि आपको दिखे टेन टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है, माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ठीक है। और एक आ जाए आपके पास क्या, कोसेक। क्या आ जाए, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाता है, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो यदि आपको थीटा क्या दिखे, माइनस दिखे, तो आप इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें टेन, साइन टेन और कोसेक में ये जो माइनस का थीटा है, तो ये माइनस है वो आप सीधा बाहर ले सकते हैं। उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या आता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा को आप इस प्रकार, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो
इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा लिखोगे यदि आपको कोस इनवर्स में माइनस का थीटा दिखे। और इसी प्रकार कोट इनवर्स माइनस थीटा दिखे तो उसको भी आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा लिखोगे। और इसी प्रकार आपको यदि सेक इनवर्स माइनस थीटा दिखे तो उसको क्या लिखोगे, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये लिखोगे, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, यानी थीटा में क्या हो, माइनस हो तो इनको कैसे बाहर लेते हैं। तो ये हो गया, इनको आपको याद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन आ गया आपके पास, साइन इनवर्स 1/√2। इससे पहले आप एक चीज और देखो कि यदि आपके पास साइन इनवर्स थीटा है तो आप इसको कभी भी ये नहीं लिख सकते, ये आप कभी भी नहीं लिख सकते, ये नॉट इक्वल्स टू होता है। साइन इनवर्स थीटा बराबर 1/sin थीटा है, इसको आप इस प्रकार कभी भी नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यदि आपके पास ये है साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। इसको आप कभी ऐसी गलती मत करना कि साइन इनवर्स थीटा है तो इसको आप 1/sin थीटा लिख दो, ये हमेशा गलत होता है, ठीक है। और आप साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जी थीटा के बराबर लिख सकते हो। यानी साइन इनवर्स है, इसके थीटा में ये पूरा है, क्या है, ये साइन थीटा, ये थीटा है, साइन इनवर्स का थीटा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा। और आप ऐसे नहीं कर दो कि इसको काट दिया, ये भी नहीं करना है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा को काटना भी नहीं है, आपको ऐसे ही पड़े रहना है, आपको ऐसे ही पड़े रहना है और इसको आप थीटा लिख देना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स की रेंज देखो क्या थी, -π/2 से π/2 थी, यही थी। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/√2 है, तो 1/रूट है, 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2 मान होता है आपके साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो 45 को आप क्या लिखते हो, रेडियन में साइन π/4 लिखते हो, क्या लिखते हो, π/4 लिखते हो। तो यहां पर 1/√2 है, उसको आप लिख दो क्या, साइन π/4 लिख दो। तो साइन इनवर्स साइन आ गया, देखो ये इसी रूप में आ रहा है, ये थीटा है और साइन इनवर्स साइन है, ये देखो साइन इनवर्स साइन π/4 है, तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो, थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार से देख लो कि कोस का ले लिया आपने, कोस इनवर्स आप ले लो √3/2 ले लो, √3/2 ले लो। तो यहां से आप क्या करोगे, कोस इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं, ये किसका मान होता है, कोस में किसका मान होता है, देखो कोस π/6 का मान होता है, किसका मान होता है, कोस 30 का, किसका होता है, कोस 30। और 30 को हम रेडियन में किस प्रकार लिख सकते हैं, π/6 में लिख सकते हैं। तो √3/2 को हम क्या लिख देंगे, कोस π/6, कोस π/6 लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस π/6 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, π/6 बचेगा। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो जो ये क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे जो प्रश्नावली 2.1 है वो सोल्व हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।